So, hello everyone. My name is Ritik, and this is my first video about my 1 year transformation. So, welcome to my YouTube channel. So, let's start. Let's start with things related to gym, workout, timing. That's all the things I'm going to mention in this first part. Okay, let's start. So, before I start my first topic, I want to mention that all the things which I'm going to say or talk about will be based on my experience. तो पहले सेक्शन में हाँ, तो मेरा वर्कआउट स्प्लिट था। मैंने नवंबर में जॉइन किया था, नवंबर 2024 में। तो उस टाइम के स्टार्टिंग में मैं फॉलो करता था पुश पुल लेग, और पुश पुल लेग मैंने 2-3 महीने फॉलो करा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एंड वो ज़्यादा टाइम इसलिए लेता है क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज़ करनी होती है, तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है मोस्टली। अगर कोई जॉब कर रहा है तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क फॉर हिम। तो पुश पुल लेग मैंने थोड़ा टाइम फॉलो किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरी स्प्लिट थी चेस्ट एंड शोल्डर ऑन फर्स्ट डे, देन लेग्स, देन योर बैक, देन योर आर्म्स एंड देन रिपीट। तो मैं जिम जाता था स्टार्टिंग के आई वुड से कि हाँ, 7-8 महीने मान लो, तो 7-8 महीने में 6 दिन जाता था जिम में। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने से मुझे ट्राई करना था, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जाओ, बट थोड़ा हार्ड हो जाता है सबके लिए करना। तो मैं जाता था, अभी जा रहा हूँ 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन, मीनिंग डेली मैं जा रहा हूँ जिम। तो जा अगर आपको ठीक लगता है तो आप क जा सकते हो, और बाकी मैं मोस्टली मॉर्निंग में जिम जाता हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी की इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं अभी करंटली मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, बिकॉज़ आई फील वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग। मैंने इवनिंग में भी ट्राई किया है, ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, बट इवनिंग में मेरे को थोड़ा हैवी हैवी फील होता है। लाइक द एफर्ट आई द एफर्ट व्हिच आई कैन पुट इन द मॉर्निंग, इट्स नॉट सेम व्हिच आई पुट इन द इवनिंग, सो दैट्स व्हाई। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, इवनिंग में जाना चाहिए, इवनिंग में एनर्जी रहती है, आपके ग्लाइकोजन लेवल फुलफिल हो जाते हैं, आप पूरा दिन खाना खाते हो। तो अभी जो चीज़ जिसके लिए काम करेगी वो वही करेगा। तो मुझे मॉर्निंग में करना ठीक लगता था, मुझे मॉर्निंग में फ्रेश फील होता है, तो मैं मॉर्निंग में ही जाता हूँ। मैंने ट्राई किया था इवनिंग में जाना, बट मुझे थोड़ा हैवी हैवी फील होता था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। या दैट्स ऑल। नाउ move to my next part, which is about how I maintain my diet. Being a vegetarian, I don't eat eggs and or any other meat. तो पहले मैं आपको हाई क्वालिटी सोर्स बताता हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल, और फिर उसके बाद जो लो क्वालिटी सोर्सेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें नहीं खाओगे, उनको आप इंक्लूड करना चाहिए। तो पहला है पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, दाल, दाल नहीं, दाल तो क्वालिटी में आ गया, बट पनीर, दही एंड क्या होता है, दूध, ये सब। और फिर उसके बाद आता है अपना सोया चंक्स। सोया चंक्स का भी काफ़ी ठीक-ठाक होता है, अमीनो एसिड्स प्रोफाइल, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी फिर आपके आता है लो क्वालिटी में, लो क्वालिटी में आपके लेंटिल्स सारे, दाल वगैरह जो भी हैं, छोले, राजमा, मूँग दाल एंड मसूर दाल। मसूर दाल में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोटीन होता है कंपेयर टू चना दाल, ऐसा मैंने सुना है। सुना है नहीं, पढ़ा है। तो या तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि दाल वगैरह से तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, दाल वगैरह का अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, मैंने माना, बट अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको और कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए, और क्या कर सकते हैं? बट ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो प्योर वेजिटेरियन है और जो ये सब खाता है जो मैंने अभी आपको बोला, और उनकी भी काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़िज़ीक है। तो या
और एक और मैं टिप देना चाहूँगा कि अगर आप दाल वगैरह खा रहे हो, तो उनको आप पेयर करो चावल के साथ। तो जो दाल की अमीनो प्रोफ़ाइल होती है और चावल की अमीनो प्रोफ़ाइल होती है, उन दोनों को ऐड करने पे कंप्लीट अमीनो प्रोफ़ाइल बन जाती है ऑलमोस्ट। तो या दैट्स इट। नाउ ये मैंने आपको डाइट के बारे में बताया। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप स्टार्टिंग से अपनी कैलोरी ट्रैक करना चालू कर दो। इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग के 1 महीना अजीब लगेगा, बट कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। स्टार्टिंग के 1 महीने बस आपको 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, नापने में कम ज़्यादा करोगे, बट आपको आइडिया हो जाएगा 1 महीने बाद कि हाँ, मुझे इतना खाना है, इतना नहीं खाना। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, आप मेंटेनेंस कैलोरी निकालो और अपने गोल के अकॉर्डिंग कैलोरी ज़्यादा या कम करो। या और और क्या ऐड करूँ? हाँ, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि वेइंग स्केल यूज़ करना ये तो चोचले हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, हम तो बिना उसके भी कर सकते हैं। कर सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप वो डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हो। अगर मान लो आप खाली रोटी-रोटी खा रहे हो या फिर खाली चावल-चावल खा रहे हो, तो वो तो सही बात नहीं है ना। अपनी मील थोड़ी वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन हाई होना चाहिए, कार्ब्स मॉडरेट होने चाहिए, फैट्स कम होने चाहिए। तो मुझे भाई वेइंग स्केल सही लगता है, मेरे लिए काम करता है, तो मैं तो वही करता हूँ, वही यूज़ करता हूँ। तो डाइट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप है ना अपने मील्स में 1 या 2 मील्स को फिक्स कर लो, जो कि हाई प्रोटीन होने चाहिए। तो इससे क्या रहेगा आपके ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाएगा या टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा कि हाँ भई, अरे! मेरे को इतना प्रोटीन खाना है, अभी तो इतना बचा हुआ है। तो 1-2 मील फिक्स कर लोगे तो इट विल रियली, रियली हेल्प यू। या तो हाँ, अभी थर्ड पार्ट कि आप अपने रिज़ल्ट्स को कैसे ट्रैक करोगे या फिर अपने प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे? तो प्रोग्रेस चेक करने के लिए आप अ एक चीज़ कर सकते हो जो मैं करता हूँ कि मैं नोट्स ऐप यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैं अपने सारे वर्कआउट रिकॉर्ड करके रखता हूँ। जो भी मेरी एक्सरसाइज़ का नाम है, उसका मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ रैप्स और मैक्सिमम वेट, फिर उसको मैं बीट करने की कोशिश करता हूँ जब भी नेक्स्ट वर्कआउट करता हूँ। अ, हाँ, दैट्स इट। और यहाँ की जो भी मेरे सेट्स होते हैं वो फेलियर तक होते हैं। मेनली 1 या 1 सेट या फिर 2 सेट। मेन ओवरऑल मैं 2 ही सेट करता हूँ ऑब्वियसली, बट मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम 1 सेट तो पूरा फेलियर तक जाए। और बाकी 1-2 सेट मेरे वार्म अप के भी होते हैं, तो ये प्रोग्रेस के लिए है। बाकी वेट आपको किसी भी टाइम पे नहीं देखना चाहिए, आपको एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं इसी टाइम पे वेट देखूँगा। जैसे मॉर्निंग में जिम जा रहे हो तो मॉर्निंग में ही वेट देखो। ये नहीं कि आप एक दिन सुबह देख रहे हो, एक दिन शाम को देख रहे हो, एक दिन सुबह देख रहे हो, एक दिन दिन में देख रहे हो, तो वो फिर आपको वेट फ्लक्चुएट दिखेगा, फिर आपको ओवरथिंकिंग होगी कि अरे नहीं, ये तो ऊपर-नीचे हो रहा है या फिर बढ़ नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा। तो आई वुड से कि आप एक ही टाइम पे वेट देखो। ना बाकी लास्ट पॉइंट है कि व्हाट यू शुड डू एज़ अ बिगिनर। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में जम जाओ, जिम डेली जाना चालू करो और आपकी डाइट स्टार्टिंग में ठीक नहीं होगी, टाइम लगेगा धीरे सही होने में, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करो और जो भी आपको जिम में ट्रेनर मिलता है उससे पूछो। एटलीस्ट 1 महीना उसको फॉलो करो और अपनी धीरे-धीरे डाइट अच्छी करो और एक वेइंग स्केल आई वुड से कि ले लो अगर आपके पेरेंट्स इतना अलाउ करते हैं तो। इट विल रियली हेल्प। बाकी दैट्स ऑल द थिंग व्हिच आई डिड इन माय ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो या कुछ नया पॉइंट आपको सीखने को मिला हो तो गिव इट अ लाइक। थैंक यू। और एक और लास्ट चीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल एज़ पॉसिबल और मोर क्लियर, आई वुड से। बाय बाय।